नमस्कार मित्रों, अपने बीच केंद्र सरकार के सूचना प्रसारण युवा कार्य खेल मंत्री माननीय अनुराग ठाकुर जी हैं। केंद्रीय विदेश मंत्री राज्य मंत्री श्रीमती मीनाक्षी लेखी जी, हमारे माननीय राष्ट्रीय महामंत्री श्री अरुण सिंह जी हैं और माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में विकास के प्रति निरंतर आस्था प्रकट करते हुए भारतीय जनता पार्टी में प्रमुख लोग सदस्यता ग्रहण कर रहे हैं। मैं कि अपने गृह प्रदेश के वरिष्ठ राजनेताओं के संदर्भ में माननीय केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर जी विधिवत माननीय अनुराग जी। धन्यवाद संजय भाई। नमस्कार मित्रों, 8 तारीख को देश की राजधानी दिल्ली में ही भारतीय जनता पार्टी के सम्माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के सामने ही हिमाचल प्रदेश आम आदमी पार्टी के अध्यक्ष, संगठन महामंत्री और ऊना के अध्यक्ष तीनों ने ही भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए। तो आम आदमी पार्टी के नेताओं ने कहा कि रात को ज्वाइनिंग करवाई, तो मैंने कहा आज शाम को ज्वाइनिंग करवा देता हूँ। और आज एक बार कह के जा रहा हूँ अगली ज्वाइनिंग, अब ये कहेंगे कि ये शाम को ज्वाइनिंग करवाई है, तो इससे अगली थोड़ा सुबह सवेरे ज्वाइनिंग करवा लेंगे, क्योंकि अब तो ये सिलसिला चलता रहेगा। केजरीवाल जी सोच के तो चले थे हिमाचल प्रदेश में सरकार बनाने, अपना संगठन बचाना मुश्किल हो रहा है। 8 तारीख को आम आदमी पार्टी हिमाचल प्रदेश के अध्यक्ष अनूप केसरी जी, संगठन महामंत्री सतीश ठाकुर जी और इकबाल सिंह जी जो ऊना के अध्यक्ष भी हैं, उन्होंने ज्वाइन किया था। इनकी ज्वाइनिंग के बाद इतनी तिलमिलाहट आम आदमी पार्टी में हुई, घबराहट हुई और बौखलाहट में उन्होंने ऐसे बयान देने शुरू कर दिए कि जिन नेताओं ने आम आदमी पार्टी के लिए वर्षों तक काम किया उनके ऊपर गंभीर आरोप लगाए, महिलाओं का अपमान भी करने का काम किया। आज आम आदमी पार्टी हिमाचल प्रदेश की महिला मोर्चा की अध्यक्ष ने अपनी उपाध्यक्ष और बाकी सहयोगियों के साथ भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने का निर्णय लिया है। मैं आम आदमी पार्टी हिमाचल प्रदेश की महिला मोर्चा की अध्यक्ष ममता ठाकुर जी का और इनके साथ इनकी उपाध्यक्ष प्रदेश की सोनिया बिंदल जी और संगीता जी का भी पार्टी में आने पर बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूं। पंजाब में तो आपने देखा ही होगा राज्यसभा के सांसद कौन कौन बने, और मैं तो केवल इतना ही कहूंगा कि कार्यकर्ताओं की अनदेखी करना एक आदत सी बन गई है आम आदमी पार्टी में। शायद उसी के कारण लगातार उनके नेता छोड़कर जा रहे हैं। और इसी तरह से उद्योग विंग के जो प्रदेशाध्यक्ष हैं आम आदमी पार्टी के हिमाचल प्रदेश के, DK त्यागी जी भी अपने सहयोगियों के साथ पार्टी को छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो रहे हैं। सोशल मीडिया का आप अपने आप में महत्व जानते हैं, तो ये सोशल मीडिया के प्रदेश के उपाध्यक्ष आशीष कुमार जी भी भारतीय जनता पार्टी में आज शामिल होने जा रहे हैं। मैं इन सभी का ही बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन भारतीय जनता पार्टी में करता हूं और अपनी पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री आदरणीय अरुण सिंह जी से अनुरोध भी करूंगा कि सबका भारतीय जनता पार्टी में विधिवत रूप से स्वागत अभिनंदन भी करें और पार्टी की मेंबरशिप देने का काम भी करें। माननीय अरुण सिंह जी। ममता ठाकुर जी। ममता ठाकुर जी।
सोनिया बिंदल जी। खड़े रहिए, खड़े रहिए। संगीता जी, आप भी उपाध्यक्ष हैं। आ जाइए इधर। श्री डीके त्यागी जी, उद्योग प्रकोष्ठ के आम आदमी पार्टी के अध्यक्ष हैं। डीके त्यागी जी। अब इधर आता भैया। संगीता जी का दे त्यागी जी आगे आ जाइए। दीजिए। इधर संगीता जी, सोनिया बिंदल जी और अब संगीता जी। और लो भैया। डीके त्यागी जी, जी साहब। उद्योग प्रकोष्ठ के अध्यक्ष हैं। लो साहब। आशीष कुमार जी, आईटी सेल के उपाध्यक्ष हैं। आइए। इधर इधर रहिए, भैया। अनिल गर्ग जी। आओ। आशीष कुमार आइए गर्ग साहब आइए। अनिल जी ऐसे पकड़। देखिए, हालांकि अनूप केसरी जी और सतीश जी ने तो ज्वाइन पहले कर लिया है, क्योंकि अब तो ये भारतीय जनता पार्टी की 8 तारीख को ही अपनी होगा। रसीद एक साथ दिखा दीजिए। लेकिन आइए आप- साथ आप भी अपनी रसीद। अनुज जी आप आगे आइए। पटका इनको भी पहना दीजिए भैया। एक बार दोबारा पटका ले। सब पटका बनिए। अध्यक्ष जी वापस। थैंक यू। और तो आगे आएंगे। आइए आइए। उठा दीजिए। यहाँ जी। दिखा दीजिए आप। वो पर्ची निकालिए। पर्ची ममता जी। आप भी पर्ची निकालो। अरे तोड़फोड़ तो कहीं और हो रही है। धमाका यहाँ हो रहा है। धन्यवाद। बैठिए। आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। आप मीनाक्षी जी को आगे। बोलेंगे ना और? मैं एक बार अनुरोध करूंगा अनूप केसरी जी से कि संक्षिप्त में, क्योंकि उस दिन रात को आपको इनसे मिलने की मुलाकात नहीं मिल पाई शाम के समय, ये 2 मिनट अपनी बात रखेंगे। अनूप केसरी जी पूर्व में यानी कि 2 दिन पहले तक ये हिमाचल प्रदेश आम आदमी पार्टी के अध्यक्ष थे। ये अपनी बात रखेंगे, आज भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए। धन्यवाद सर। देखिए, मैं आपके माध्यम से हिमाचल की जनता को 2-4 बातें अपनी साझी करना चाहता हूं। आम आदमी पार्टी वो इतनी एहसान फरामोश पार्टी है, जिस व्यक्ति ने अपनी जिंदगी के 8 साल, जब वहां पे आम आदमी पार्टी का कोई नाम लेने वाला नहीं था, तब से लेके आज तक अपने घर को, अपने परिवार को, अपने प्रोफेशन को छोड़कर आम आदमी पार्टी की सेवा की और आम आदमी पार्टी को प्रदेश में खड़ा करने का काम किया। और 10 तारीख के बाद जब दिल्ली ने देखा कि पंजाब जी चुके हैं, अब हिमाचल के लोग भी शायद वैसे ही कोई इतिहास रचेंगे, तो इनके माइंड में इतना घमंड आ गया, इन्होंने दिल्ली से मंत्री सतेंद्र जैन जी को, दुर्गेश पाठक जिसका इतिहास जहां भी जाता है वहां पार्टी का बेड़ा गर्क करने का होता है, उसको हिमाचल में प्रभारी लगा दिए। वहां पे उन्होंने आकर कार्यकर्ता को पहचानना ही बंद कर दिया। उन्होंने वहां पर आकर कांग्रेसियों का दामन थामना शुरू किया। उनके साथ रात में दिन में जाके पता नहीं कब सेटिंग करके आते थे। 7,000 से हमारे ज्यादा पदाधिकारी जो हिमाचल में दिन रात करके संगठन को खड़ा करने का काम कर रहे थे, उन सभी की इन्होंने अनदेखी कर दी। जब इनसे पूछा जाता था तो केवल एक ही बात करते थे, देखते हैं करते हैं, कोई बात नहीं, कांग्रेसी आएंगे, वो आ रहे हैं, वो आने दो। कार्यकर्ता कहां जाएगा जिन्होंने अपना घर बार, अपना समय, अपना पैसा अपनी जेब से लगा के उस पार्टी को खड़ा किया? वो कहां जाएगा? कौन सी विचारधारा को लेके जाएगा?
और जब 6 तारीख को 6 अप्रैल को अरविंद जी और भगवंत मान जी वहां पहुंचे आके हिमाचल में, तो उस दिन तो वहां की जनता को यह बिल्कुल स्पष्ट हो गया कि इनको हिमाचल के प्रति कोई प्यार नहीं है, केवल सत्ता से मोह है, केवल खुद वहां पे जाके राज करना चाहते हैं, केवल इतना ही मोह है। क्योंकि वहां पे रोड शो में जब जिस ट्रक पे ये जा रहे थे, उस ट्रक पे केवल पंजाब के सीएम और दिल्ली के सीएम, हिमाचल में 7,000 से ज्यादा पदाधिकारी का एक भी पदाधिकारी इनको ऐसा नहीं लगा जो जिसको अपने साथ जगह दी जा सके। इतनी हिमाचल के लोगों की बेकदरी, वहां के कार्यकर्ताओं की बेकदरी और बेइज्जती। जब हमने इस बात को उठाना चाहा तो हमें फिर इग्नोर किया गया। फिर हमने जब भारतीय जनता पार्टी में ज्वाइन किया, जब हमने एनालिसिस किया सभी टीम ने बैठकर, आम आदमी पार्टी की नीतियां और आदरणीय श्री प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और बीजेपी की नीतियों के बारे में आकलन किया, तब हमें समझ आया कि हम तो फर्जी देशभक्त के पीछे भाग रहे थे। पहले केवल उन्होंने लोगों को गुमराह करने का काम किया। उस पार्टी के पीछे अपने जिंदगी के अहम 8 साल हमने बर्बाद किए, जिनके मन में जनता के प्रति, हिमाचल के प्रति जरा सी भी इज्जत नहीं है, जरा सी भी इंसानियत नहीं है। जब हमने बीजेपी, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय नड्डा जी और हमारे हिमाचल के आन बान शान भाई उलियाल जी के साथ इन्होंने हमें पार्टी ज्वाइन करवाई, तो अगले दिन इन्होंने इतनी घटिया हरकत करनी शुरू की। यहां के जो शिक्षा मंत्री है दिल्ली के मनीष सिसोदिया जी, उन्होंने आके मंच पर मेरे ऊपर इतने घिनौने आरोप लगाए कि एक महिला से छेड़छाड़ की, महिला से यह बात की, महिला से इन्होंने अपमान किया। आज आपके माध्यम से चैलेंज करता हूं इनको, किसी भी, पहले तो ये उस महिला का नाम बताए किसके साथ मैंने अभद्र व्यवहार किया है, उस महिला को सामने लेके आए। किस थाने में मेरे खिलाफ कोई रपट लिखाई गई, मेरे खिलाफ कोई एफआईआर दर्ज की, वो मेरे को बताई जाए। क्या आधे घंटे पहले वो अध्यक्ष जिसने देर रात तय करके पार्टी को खड़ा किया वो ठीक था? और आधे घंटे के बाद वही अध्यक्ष जब बीजेपी में गया तो उसका कैरेक्टर असैसिनेशन करेंगे ये लोग, जिनका खुद का कोई कैरेक्टर नहीं है। भ्रष्टाचार की बात करने वाले ये लोग, अभी आपके सामने ईडी ने रेड मारी सत्येंद्र जैन जी के ऊपर। कहां गया भ्रष्टाचार की इनकी नीति? जीरो टॉलरेंस कहां गई इनकी? ये सब ड्रामेबाजी कर रहे हैं। हिमाचल में आके हिमाचल को दिल्ली वालों को बिठा के वहां पे लूटने का काम कर रहे हैं। लेकिन हिमाचल वासी हम जाग चुके हैं। अभी तो ये शुरुआत है, अब धीरे धीरे देखते जाएंगे कितना बड़ा जनसैलाब, कितना बड़ा जो आम आदमी पार्टी का रुष्ट कार्यकर्ता है वो जल्दी बीजेपी के नेतृत्व में, आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी में ज्वाइन करने वाला है। मैं आपको यह बात पूरे दावे से बोल सकता हूं। मैं धन्यवाद। थैंक यू। धन्यवाद अनूप जी। आपने ठीक कहा कि पहाड़ और पहाड़ी को जो चोट देने का काम आम आदमी पार्टी ने किया है, ये स्वाभिमान की लड़ाई लड़ने के लिए आप सब लोग आए हैं। हम आप सबका स्वागत भी करते हैं। और महिलाओं का जो अपमान किया है उससे भी दुखी होकर महिला मोर्चा की अध्यक्ष और आपके सभी पदाधिकारी आए हैं। मैं ममता जी से अनुरोध करता हूं कि वो भी अपनी बात रखें। ममता ठाकुर जी। सभी हिमाचल वासियों को मेरा सादर प्रणाम। मैं आप सभी को अवगत कराना चाहती हूँ अपने 8 साल के सफ़र का, कि मैंने ये सफ़र कैसे तय किया था और किस किस तरह से आम आदमी पार्टी को खड़ा किया था। आज ये टाइम आम आदमी पार्टी का 10 तारीख के बाद बहुत उज्जवल उनको लग रहा कि आ गया है, मगर ऐसा नहीं है, क्योंकि भ्रम जो है बहुत जल्द टूटने वाला है। क्योंकि ये गरीबों को पिरामिड बना के हिमाचल की जनता को बेवकूफ बना के आगे बढ़ना चाहते हैं। जो गरीबों का पैसा, दिन रात 1 रुपया खर्चा नहीं आता आम आदमी पार्टी से। हर गरीब आदमी अपने खर्चे पे जाके आम आदमी पार्टी को खड़ा कर रहा है, मगर आम आदमी पार्टी उसी जनता को इग्नोर कर रही है।
10 तारीख के बाद उनको जो उनको हजूम दिखाई दिया है वो हम लोगों के कंधे पे आके हम लोगों ने तैयार किया है वो। तो मैं आप सभी हिमाचल वासियों को बताना चाहती हूँ, जितने मेरे बकाया कार्यकर्ता हैं जिन्होंने हमारे साथ मिलकर काम किया है, भाइयों ये जो लोग हैं हम लोगों पे आज कहाँ है रत्नेश जी, कहाँ है सचिन जी, कहाँ है हम लोग? तो कल आप लोग के साथ भी यही होने वाला है। सावधान हो जाइए और अपनी आंखें खोलिए और हम लोगों के साथ हाथ से हाथ मिला के चलिए। अगर आपके अपने अपने बच्चों का और अपना भविष्य देखना है, बातों में मत आइए। हम भी इसी तरह से अंधे हो चुके थे, हमारी आंखें खुल चुकी हैं, आप लोग भी अपनी आंखें खोलिए। दूसरी एक बात, जिस इंसान ने 8 साल काम किया हो उससे ये नहीं पूछा गया कि क्या बात थी, उसके ऊपर लांछन लगाया गया। क्या यही हमारा मेडल है? क्या यही हमें आम आदमी पार्टी मेडल दे रही है कि हमें बदनाम करेगी, हमारे भाइयों को बदनाम करेगी? तो इस तरह से आप सभी के ऊपर यह कीचड़ उछाला जाएगा कल। अभी तो आप अंधे हो गए, इनकी बातों में गुमराह हो गए, चलिए जैसे हम लोग 8 साल चले हैं, मगर अब ये मौका आ चुका कि अब हम ऐसा इनको नहीं करने देंगे। हिमाचल के पहाड़ियों को इतनी वो नहीं है कि हर कोई आएगा और हमें बेवकूफ बना के चला जाएगा, मगर आज मैं आप लोगों से वादा करती हूं कि आप हिमाचल में आम आदमी पार्टी का वजूद 0 होने वाला है। और मैं धन्यवाद करना चाहूंगी अनुराग भाई जी का और मैम मीनाक्षी जी का, जिन्होंने हमें इतने आदर मान सम्मान के साथ ये आम आदमी पार्टी से छुटकारा दिलवाया है और बीजेपी में हमें आदर मान सम्मान के साथ हमें ज्वाइनिंग कराया है। और मैं धन्यवाद देना चाहूंगी नरेंद्र मोदी जी का, जिन्होंने महिलाओं की सुरक्षा के लिए इतना कुछ तैयार किया है कि जो अपने उतना ये गैस के लिए है और भी जैसे महिलाओं की सुरक्षा के लिए बहुत कुछ उन्होंने किया है। और मैं आप लोगों से ये कहना चाहूंगी कि मोदी जी की अच्छी नीतियों के कारण हम लोगों ने महिलाओं की सुरक्षा के कारण हम लोगों ने और मेरे साथियों ने बीजेपी ज्वाइन करने का फैसला किया और भी बहुत सारे साथी हमारे आने वाले हैं। बस मैं इतना ही कहना चाहूंगी। धन्यवाद। ममता जी बहुत भावुक भी हो गई थी और कहीं ना कहीं जिन्होंने अपना घर परिवार त्याग के पार्टी को खड़ा करने का प्रयास किया हो और वहीं पर महिलाओं का अपमान हुआ हो, तो महिलाओं के स्वाभिमान की आपकी लड़ाई ये बेकार नहीं जाएगी। आप सही जगह आई हैं। हम सब इकट्ठे मिलकर, जैसे मोदी जी ने देश भर की करोड़ों महिलाओं के लिए रसोई गैस का सिलेंडर हो, करोड़ों शौचालय बनाने की बात हो, अनाज देने की बात हो, बैंक खाता खोलने की बात हो, मुफ्त इलाज की बात हो और महिलाओं को सम्मान, सुरक्षा, स्वाभिमान देने की बात हो, इसको लेके आप आई हैं। हम आपका बहुत बहुत आभार उसके लिए प्रकट करते हैं और आपका स्वागत करते हैं। मेरा विनम्र निवेदन होगा। मैं बहुत ज़्यादा नहीं, क्योंकि सब बात अनुराग जी ने कह दी है और ममता जी ने कही है, ठाकुर जी ने बोली है, केसरी जी ने बोला है। पर मैं एक बात ज़रूर कहना चाहती हूँ, जिस व्यक्ति का नाम लिया है, जिसको अरविंद केजरीवाल जी ने हिमाचल का इंचार्ज बनाया है, सत्येंद्र जैन, घोटालों के सरताज, वो सरकार पर टिप्पणी करेंगे। इससे ज़्यादा हास्यास्पद मेरे को कुछ और दिखाई नहीं देता और सुनाई नहीं देता। तो मुझे लगता है यही आम आदमी पार्टी की सबसे बड़ी पहचान है।